ये एक बहुत प्यारा और शांत गांव था। यहाँ चारों ओर हरे भरे खेत और बहुत सारी प्यारी सी झीलें थीं। गांव के लोग मेहनत करते थे और खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान रहती थी, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में एक बहुत अच्छे किसान थे, जिनका नाम था बाबूजी। बाबूजी हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम कुछ अलग करके दिखाएं। उनका मन था कि वह कुछ ऐसा उगाए जो न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वह लाल बैंगन उगाएंगे। गांव के लोग थोड़े चौंके, क्योंकि यह एक नया और अजीब सा विचार था। लेकिन बाबूजी का आत्मविश्वास सभी को आकर्षित कर रहा था, और गांव के सभी लोग उत्साहित होकर उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। सीन 2, बाबू's प्लान। बाबूजी ने सबको एक जगह बुलाया और अपना ख्याल सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम सब यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम कुछ नया करेंगे। हम लाल बैंगन उगाएंगे। गांव वाले थोड़ा चौंके। कुछ लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। एक आदमी बोला, क्या ये काम करेगा बाबूजी? ये तो एक नया प्रयोग है। दूसरी तरफ एक महिला ने कहा, अगर ये सफल हो गया तो हमारी खेती का कायाकल्प हो जाएगा। बाबूजी ने सबको शांत किया और कहा, आप सब चिंतित मत होइए। ये एक प्रयोग है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इसे सफल बना सकते हैं। हमें केवल धैर्य और मेहनत की जरूरत है। गांव वाले बाबूजी के साथ इस नए प्रयोग में जुड़ने के लिए तैयार हो गए। सीन 3, प्रिपेयरिंग द सॉइल। अब बाबूजी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जमीन को अच्छे से खोदा। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन बाबूजी ने हार मानने की बजाय पूरी मेहनत से इसे किया। उन्होंने जमीन में खास उर्वरक डाले ताकि बैंगन की जड़ें मजबूत हों। उन्होंने जमीन को छानकर समतल किया और ये सुनिश्चित किया कि जमीन में किसी भी तरह की गंदगी न हो। जमीन की ये तैयारी सभी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई। सभी ने देखा कि बाबूजी कितनी मेहनत से ये काम कर रहे थे, और सबको ये समझ में आया कि अगर हमें कुछ बड़ा और अच्छा करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सीन 4, प्लांटिंग द सीड्स। अब बैंगन के बीज डालने का समय आ गया था। बाबूजी ने बहुत ध्यान से एक एक बीज को जमीन में डाला। ये काम काफी बारीकी से करना था, क्योंकि एक भी बीज अगर ठीक से नहीं डाला जाता तो पौधा ठीक से नहीं बढ़ पाता। गांव वालों ने भी बाबूजी की मदद की। एक एक करके सबने बीज डाले, और बाबूजी ने उन्हें बताया कि हर बीज में एक शक्ति होती है। बाबूजी ने कहा, देखो, जैसे हम बीज को जमीन में डालते हैं और वह उगता है, ठीक वैसे ही हमें अपने सपनों को भी मेहनत और धैर्य से बड़ा करना होता है। गांव वाले सब समझ गए कि ये सिर्फ बैंगन उगाने की नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ नया करने की भी एक मिसाल है। बाद जमीन से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। गांव वाले बड़े उत्सुक थे और ध्यान से देख रहे थे कि बाबूजी का किया हुआ काम सही हो रहा है या नहीं। जैसे ही अंकुर बाहर निकले, गांव वालों ने खुशी के मारे नारे लगाना शुरू कर दिया। बाबूजी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सबको बताया, ये केवल शुरुआत है, हमें अभी और मेहनत करनी होगी। और सचमुच,
अंकुर निकलने के बाद भी कई परेशानियां सामने आईं। मौसम ने अपना रूप बदल लिया। तेज हवाएं और बारिश ने उन अंकुरों को थोड़ी परेशानी दी। लेकिन बाबूजी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सबको हिम्मत दी और कहा, धैर्य रखो, अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमसे नहीं जीत सकती। अब मौसम और भी अनिश्चित हो गया। तेज हवाएं, भारी बारिश और कीड़ों ने खेत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाबूजी ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह शाम अपने खेत में काम करते रहे। हर बार जब कोई परेशानी आती तो बाबूजी उसे सुलझाते। उन्होंने खुद कीड़ों से लड़ने के लिए प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल किया और खेत को हमेशा साफ और सुरक्षित रखा। गांव वाले देख रहे थे कि बाबूजी कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ गांव वालों ने बाबूजी से पूछा, क्या ये अब भी काम करेगा? बाबूजी मुस्कराते हुए बोले, हम सब एक साथ हैं, तो किसी भी मुश्किल से डरने की कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ मेहनत और विश्वास की जरूरत है। अंततः बैंगन पूरी तरह से तैयार हो गए। ये बैंगन बहुत बड़े, चमकदार और सुंदर थे। गांव वाले हैरान रह गए कि बाबूजी का ये प्रयोग इतना सफल हो गया। बाबूजी ने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर बैंगन की कटाई शुरू की। हर कोई खुशी से काम कर रहा था। जब बैंगन कटे और बाजार में बेचे गए तो वे बहुत महंगे बिके। बाबूजी ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और सही दिशा में किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अब सभी गांव वाले खुश थे, क्योंकि उन्होंने भी बाबूजी से बहुत कुछ सीखा था। बाबूजी ने अपने लाल बैंगन को बाजार में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। गांव के लोग अब उस मुनाफे से अपना जीवन और बेहतर बना पाए। खेती के इस नए प्रयोग ने गांव के हर परिवार को खुशहाल बना दिया। बाबूजी की मेहनत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अब लोग बाबूजी की बातों को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ये साबित किया था कि अगर सही मार्गदर्शन हो और हम कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बाबूजी ने हमें ये सिखाया कि न कभी हार मानो और न कभी आसान रास्ते को चुनो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत से उनका सामना करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी।